हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सबकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। और आज वेदांतु पंजाब चैनल आपके लिए फिर से एक बार मैथ्स का वन शॉट लेके आया है। ये बोर्ड एग्जाम को टारगेट करते हुए आज जो चैप्टर हम कवर करेंगे बेटा, वो है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। दिस विल बी प्रेजेंटेड बाय विवेक डियर, जो मिटा देते हैं मैथ्स का सारा फियर। हालांकि आगे बढ़ने से पहले हमें आप लोगों के मोटिवेशन और सपोर्ट की ज़रूरत है, जिससे कि हम लोग ऐसे और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए ला पाएँ, हमें मोटिवेशन मिले। तो आप प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करें। ठीक है। सो विद दैट नोट, लेट अस बिगिन दिस चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ये है चैप्टर नंबर 6 हमारी एनसीईआरटी का। अच्छा, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। क्या है इसमें, अगर मैं ऐसे लिख देता हूं dy अपॉन dt, तो बेटा dy अपॉन dt जो ये है ना, इसमें क्या है हमारे पास, डिफरेंशियल ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू टाइम। यानी मैं जो है y को t के साथ डिफरेंशिएट कर रहा हूं, बट एक्चुअली में हो क्या रहा है। क्या dy एक छोटी वैल्यू है? यस सर। क्या dt एक छोटी वैल्यू है? यस सर। क्या मैं ये देखना चाह रहा हूं कि कितना चेंज y में हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू कितना चेंज t, मतलब टाइम मान लो या कोई पैरामीटर है उसमें हो रहा है। तो अगर y और t का जो चेंज है वो आपस में कंपेयर करा जा रहा है, उनका रेशियो बना के हम उसको एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो नंबर है ये हमको क्या प्रोवाइड करेगा? दिस गिव्स अस बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, रेट मेजरमेंट। क्या बोलते हैं इन सवालों के टॉपिक को? इनको बोलते हैं रेट मेजरमेंट। ये रेट मेजरमेंट का टॉपिक है सबसे पहला, बहुत इजी है, बेसिक सा। इसको हम लोग कवर करते हैं। अब चलते हैं सवालों पे। ये हमने देख लिया ना, dy बाई डी टी का मतलब है चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन t। पहला सवाल हमारे पास देखो, कहता है द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। यानी dv अपॉन dt है, इंक्रीजिंग है तो प्लस आएगा, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड ये दिया है बेटा। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर। देखो ये कोई क्यूब था, इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है बेटा? बढ़ रहा है। मतलब कि ये क्यूब जो है ना, ये एक्सपेंड कर रहा है। जब ये एक्सपेंड कर रहा है तो वॉल्यूम बढ़ेगा, एजेस भी बढ़ेंगी, सरफेस एरिया भी बढ़ेगा। ठीक है। तो लेकिन उसने हमसे कहा है dv बाई डी टी कॉन्स्टेंट दिया है, और सरफेस एरिया, क्यूब का सरफेस एरिया पता है तुम्हें? क्यूब का सरफेस एरिया, 6 सरफेस होते हैं सर, और एक का एरिया ए स्क्वायर होता है, तो 6 का कितना हो गया? 6a स्क्वायर। ठीक है। इसका रेट ऑफ चेंज पूछ रहा है व्हेन द एज इज, यानी वो हमसे ये चाहता है d सरफेस एरिया विद रेस्पेक्ट टू dt एट द टाइम व्हेन एज इज गिवन टू बी 10 सेंटीमीटर्स, ये निकालना चाहता है वो हमसे। ठीक है सर। देखो ये गिवन था, ये फॉर्मूला हमें पता है, और ये उसने पूछा है कब? एट व्हेन a इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो कैसे सॉल्व करते हैं बेटा? dv बाई डी टी, इसको पकड़ो और इससे पूछो कि तुम अपने वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है क्यूब का? ए क्यूब होता है। डी ऑफ ए क्यूब बाई डी टी कितना आएगा बोलो? 3a स्क्वेयर इंटू डी ए बाई डी टी। ठीक है सर। इज इक्वल टू कितना दिया है ये? 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है। तो यहां से डी ए बाई डी टी की वैल्यू कितनी आई देखो, डी ए बाई डी टी आएगा 3 अपॉन ए स्क्वेयर, ऐसे। ठीक है सर। ds बाई डी टी पूछा था, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला यहां फिल करो, ये कितना हो जाएगा? 6 बाहर आ जाएगा, और ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 2a इंटू डी ए अपॉन डी टी, 6 2 जा 12 a, और डी ए बाई डी टी कितना आया था देखो? 3 बाई ए स्क्वेयर। अच्छा, अब समझना यहां पे, जो ये आ रहा है हमारे पास a और a स्क्वेयर, तो एक कट जाएगा,
तो ये कितना आएगा बताओ, 36/A सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ए कितना है उस टाइम पे, 10 दिया है सवाल ने, तो व्हाट इज 36/10, बोलो। 36/10 इज 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। बस। तो जो दिया होता है और जो पूछा होता है उनके फॉर्मूले को डिफरेंशिएट करके कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, थोड़ी वैल्यू पुट करनी पड़ती है, और फिर हमारे पास वो रेट आ जाता है जो हमको चाहिए। जैसे यहाँ पे वॉल्यूम का दिया था रेट और सरफेस एरिया का पूछा था, तो हमने ये प्रोसीजर फॉलो किया। ठीक है, ये बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। अगले पे चलते हैं। लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग। देखो बेटा, इस सवाल में एक रेक्टेंगल दिया है, ये लेंथ है हमारे पास, ये ब्रेड्थ है। क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल, यानी इसका नाम एक्स रखा है, इज डिक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट। इसका क्या मतलब होता है, दैट dx/dt डिक्रीजिंग है ना, तो माइनस आ जाएगा, और कितना, सेंटीमीटर पर मिनट। श्रिंक कर रहा है, लेंथ जो है वो क्या हो रही है बेटा, कम हो रही है। आगे बोलता है विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट, width y is increasing at the rate of 2 सेंटीमीटर पर मिनट। y बढ़ रहा है, यानी एक ऐसा रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ कम हो रही है और ब्रेड्थ बढ़ती जा रही है। ठीक है, when x is 10, ओके, एक इंस्टेंट की बात कर रहा है, उस इंस्टेंट पे क्या हो रहा है, when x is 10 सेंटीमीटर, y is 5 सेंटीमीटर, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया। ठीक है, एक तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर बोला है और एक क्या बोला है बेटा, एरिया। अब देखो समझो, जो जो चीजें दी हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स दिया है, वाई दिया है, और इंस्टेंट बता दिया, यानी किसी एक मोमेंट पे हमें रुकना है, उस वक्त पे एक्स को 10 ने देखा गया और वाई को 5, ये मेजर कर लिए उस वक्त पे। उस इंस्टेंट पे आपको dp/dt और da/dt बताना है, p फॉर पेरीमीटर, a फॉर एरिया। तो हमें पेरीमीटर और एरिया का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा ना। पेरीमीटर का फॉर्मूला बोलो जरा, क्या होता है रेक्टेंगल में, 2l + 2b। जी सर, फिर क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करो, 2l क्या था, dx/dt, 2b क्या था, y, b फॉर ब्रेड्थ होता है ना, इसका नाम क्या रखा है इन्होंने, y, तो यहां आ जाएगा 2dy/dt। अच्छा, व्हाट इज 2dx/dt, dx/dt -3 है, तो 2 × -3 बोलो, -6 सेंटीमीटर पर मिनट, प्लस 2dy/dt, 2 2 जा 4 सेंटीमीटर पर मिनट, -6 + 4 कितना होता है बोलो, -2 सेंटीमीटर पर मिनट। -2 का मतलब है पेरीमीटर इज रिड्यूसिंग, अगर कोई चीज बढ़ती है तो उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव में लेते हैं, और अगर कोई कम हो रही होती है तो वो नेगेटिव में। पेरीमीटर का डेरिवेटिव -2 सेंटीमीटर पर मिनट आया है, यानी हर मिनट में पेरीमीटर 2 सेंटीमीटर से घट जाता है, इट रिड्यूसेस। ठीक, अगला एरिया देखो, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ एरिया फॉर रेक्टेंगल बताओ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। व्हाट इज लेंथ एंड ब्रेड्थ इन दिस क्वेश्चन, एक्स एंड वाई। चलो डेरिवेटिव देखो, ये तो प्रोडक्ट रूल से होगा सर, यस। पहले x का डेरिवेटिव dx/dt, तो y को कांस्टेंट छोड़ देंगे, ओके सर। फिर x को एज इट इज छोड़ा और dy/dt, इनकी वैल्यूज लाएंगे। व्हाट इज dx/dt गिवन इन क्वेश्चन, -3 सेंटीमीटर पर मिनट, इनटू y, y कितना दिया हुआ है सवाल में बताओ, y दिया है 5 सेंटीमीटर, ओके, इनटू प्लस x की वैल्यू दी हुई है 10 सेंटीमीटर, dy/dt दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर पर मिनट। तो देखो -15 + 20 कितना होता है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। तो हमारे पास ये जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, एक सेकेंड, y कितना दिया हुआ था,
अच्छा, ये मैंने ना थोड़ा वैल्यू गलत लिख दी यहाँ पे, ये 5 नहीं है 6 है, वो विजिबल नहीं था। y की वैल्यू कितनी दी हुई है सवाल में, 6 सेंटीमीटर, और x की वैल्यू दी थी 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ना ये इंफॉर्मेशन गलत नोट हो गई थी हमारी एक्चुअली। अब ये करेक्ट है बेटा, दिस इज 6। तो यहाँ पे 6 आएगा, 6 इंटू -3 -18, 20 -18 कितना होता है बताओ, 2। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। तो आंसर है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, यानी हर मिनट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया इंक्रीज हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट सवाल। अगला हमारे पास कॉन्सेप्ट है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का इस चैप्टर में। यहां से अब ये चैप्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा और अच्छा लेवल गेन करेगा। अगर f इंक्रीजिंग होता है ना, तो हम कहते हैं f डैश x का साइन पॉजिटिव आता है। देखो ये तीनों केस डिस्कस करते हैं। अगर f डैश x पॉजिटिव है यानी फंक्शन इंक्रीजिंग होगा बेटा हमारे पास। अगर जीरो है तो हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट होगा यानी डेरिवेटिव जीरो है। डेरिवेटिव नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग। यानी f डैश के साइन से हमको ये आइडिया लग जाता है फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो डेरिवेटिव पॉजिटिव नेगेटिव जीरो जो भी आएगा उस हिसाब से हम कमेंट करेंगे, है ना। ये इतना सा कॉन्सेप्ट है। अब इस पे सवाल शुरू करते हैं। देखो, फाइंड द इंटरवल्स इन विच दिस फंक्शन 4x³ -6x² -72x + 30 इज इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग। यानी इंटरवल्स ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज बताने हैं बेटा, तो इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, क्योंकि डेरिवेटिव ही वो रास्ता है जिससे फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग ये पता चलता है। ठीक है, डेरिवेटिव से शुरू करते हैं। देखो डेरिवेटिव क्या आएगा इसका, dy/dx। अगर मैं इसको y बोलता हूं ना, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 4 3 12x² -12x -72। सर पूरे में 12 कॉमन आएगा, बिल्कुल आएगा, तो अंदर बचेगा x² -x -6। सर 12 को यहीं रहने दो, इसके फैक्टर बनाओ, x -3 एंड x + 2, ये आ गया। ये इसका डेरिवेटिव है बेटा, 12 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2। अब वेवी कर्व मेथड हमने क्लास 11th में पढ़ा है इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के लिए। इसका एक रूट बेटा -2 है और एक रूट 3 है। यहाँ ये पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। यानी जो dy/dx है, जो डेरिवेटिव है वो यहाँ पॉजिटिव है, यानी फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। सर यहाँ dy/dx नेगेटिव है यानी फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। सर यहाँ पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा होगा। तो अगर कोई हमसे बोले कि फाइंड द इंटरवल ऑफ इंक्रीज, क्या बोले, इंटरवल ऑफ इंक्रीज, तो आप आंसर लिखोगे इट इज इंक्रीजिंग इन x बिलोंगिंग टू -∞ से -2। और फिर कहां से बताओ, फिर आगे इंक्रीज करेगा यूनियन 3 से इंफिनिटी। -∞ से -2 में बढ़ा है और 3 से इंफिनिटी में बढ़ा है। और फिर आप बोलोगे बट इट इज डिक्रीजिंग इन x गोइंग फ्रॉम -2 से 3। -2 से 3 में फंक्शन डिक्रीज करेगा और बाकी टाइम पे फंक्शन इंक्रीज करेगा। सो ये है तरीका इंटरवल्स ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग निकालने का हमारे पास। आगे देखो, फाइंड द इंटरवल्स इन विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। फंक्शन क्या दिया है वो मैं बता देता हूं आपको, y = sin x प्लस cos x, x बिलोंग्स फ्रॉम 0 से 2π, ये है। अच्छा, अगर ये फंक्शन आपको दिया और इसका इंक्रीज और डिक्रीज निकालना है तो डेरिवेटिव तो चाहिए होगा। यस सर, तो डेरिवेटिव y डैश आएगा cos x माइनस sin x, ये हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, अब मैं ये पता करना चाहता हूं कि कब ये इंक्रीज करेगा, कब ये डिक्रीज करेगा। अच्छा, अगर इसे इंक्रीज करना है, पॉजिटिव बनना है, देन डेरिवेटिव
डेरिवेटिव मस्ट बी ग्रेटर देन 0, यानी कि cos x किससे बड़ा होना चाहिए बेटा? sin x से। और यहां पे डेरिवेटिव cos x माइनस साइन एक्स मस्ट बी लेस देन 0, यानी cos x मस्ट बी लेस देन sin x। तो ये कंडीशन तो आ गई, लेकिन हमें तो x की वो वैल्यू बतानी है 0 से 2 पाई जहां पे ये इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो जरा हम इसको देखते हैं ये कंडीशंस कहाँ कहाँ पे ट्रू होंगी। सर ग्राफ की थोड़ी सी हेल्प लेते हैं, 0 से 2 पाई में ग्राफ बनाएंगे सर। ओके, पहले मैं आपके लिए बनाने जा रहा हूं साइन एक्स का ग्राफ। ये है ग्राफ साइन एक्स का बेटा। नेक्स्ट ग्राफ जो मैं बनाने जा रहा हूं आपके लिए वो होगा कौन सा, कौन से कलर से बनाएं, चलो इससे बनाते हैं। अगला है कॉस एक्स का। कॉस एक्स 0 से शुरू होगा, ऐसे जाएगा और फिर ऐसे हो जाएगा। ये है ग्राफ कॉस एक्स का। ठीक है, अच्छा सर cos x और sin x रेडी है, अब बस ये पता करना है cos x कब बड़ा होता है और यहां पता करना है cos x कब छोटा होता है। सर ये इंटरसेक्शन पॉइंट और निकालने पड़ेंगे, बिल्कुल निकाल देता हूं। देखो इसको बोलते हैं 45 डिग्री, पाई बाय 4 पे sin x और cos x बराबर होते हैं जी। इसको 180 के बाद कब वो दोनों बराबर होते हैं? वो बराबर होते हैं 5 पाई बाय 4 पे, दैट इज पाई प्लस पाई बाय 4। 180 में जब आप 45 जोड़ते हैं 225 डिग्री पे, तो इस वैल्यू को क्या बोलते हैं? चलो सब रेडी है हमारे पास, अब ध्यान से सुनना, सब मैंने बता तो दिया है, लेकिन अब आपको एनालाइज भी करना आना चाहिए। व्हेन इज cos x ग्रेटर देन sin x? पिंक वाला जो ग्राफ है cos x का, वो ब्लैक वाले से कब कब बड़ा है? 0 से पाई बाय 4 में, देखो पिंक वाला बड़ा है, फिर तो उसके नीचे आ गया, फिर यहां से वापस। यानी कि अगर कोई हमसे बोले व्हेन इज cos x ग्रेटर देन sin x, तो हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू 0 से लेके पाई बाय 4 यूनियन 5 पाई बाय 4 से लेके 2 पाई। ठीक है, बस। कोई बोले cos x कब छोटा है, तो हम लिखेंगे पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4 तक, यानी इधर का आंसर आएगा x बिलोंग्स फ्रॉम पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4 तक। सर ये जो आंसर लिखा है इसमें फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो फंक्शन कैसा है? इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। सर ये जो आंसर लिखा है इसमें डेरिवेटिव नेगेटिव, तो फंक्शन कैसा है? इट इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन। तो फाइनली रिजल्ट्स ये रहे हमारे पास, 0 से लेके पाई बाय 4 में फंक्शन इंक्रीजिंग है, हमने ये लिखा है 0 से पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4 से 2 पाई, ये इंक्रीजिंग रहा, ये दोनों फर्स्ट और थर्ड केस। पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4 में फंक्शन कैसा है? डिक्रीजिंग है। पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4 में फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव था, तो वो डिक्रीजिंग था। बस, ठीक है, तो ये हमने इंटरवल्स बनाए इनके, इंक्रीज और डिक्रीज के। अब हम आगे चलते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव, ये दो टेस्ट होते हैं, किस चीज के होते हैं सर? ये मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखो ये दो वर्ड क्या होते हैं? यहां पे फंक्शन टेम्परली ऐसा लग रहा है कि इधर और उधर वाली वैल्यू से बड़ा है, यानी वो मैक्सिमा है, यानी वो अपने मोहल्ले का, अपने एरिया का, अपनी गली का अमीर आदमी है, इधर उधर वालों से थोड़ा बड़ा है, तो उसे बोलते हैं मैक्सिमा। और ये मिनिमा, यानी ये अपने आसपास वालों से थोड़ा नीचे है, ये मिनिमा है। इसको पता करने के लिए हमारे पास दो टेस्ट हैं बेटा, एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और एक सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। दोनों ही एक एक करके हम लोग देख लेते हैं, बहुत ध्यान से समझना, बहुत आसान चीज है ये, कंफ्यूज नहीं होना है हमें। मैक्सिमा की जब बात आएगी तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बोलते हैं, अगर यहां पे स्लोप कैसा था बताना? नेगेटिव नहीं था, पॉजिटिव था। यहां पे स्लोप कैसा था बताओ? जीरो। यहां पे स्लोप कैसा है?
नेगेटिव। यानी अगर फर्स्ट डेरिवेटिव y डैश पॉजिटिव फिर जीरो और फिर नेगेटिव हो जाए, इसका मतलब कि वो फंक्शन कैसा है, वहां पे मैक्सिमा अटेन कर रहा है। यानी कि अगर एफ डैश का साइन पहले पॉजिटिव था, फिर जीरो हुआ, फिर नेगेटिव, तो वहां पे क्या मिलता है, वहां पे मिलता है मैक्सिमा। यही है स्टेटमेंट 1। मिनिमा, यहां पे स्लोप कैसा है बताओ, नेगेटिव, यहां पे कैसा है जीरो, और यहां पे कैसा स्लोप है, पॉजिटिव। यानी अगर y डैश का साइन या f डैश का साइन पहले नेगेटिव हो, फिर जीरो हो और फिर पॉजिटिव हो जाए, तो ये क्या फॉर्म करेंगे बताओ, ये फॉर्म करेंगे मिनिमा। अच्छा, तीसरा केस एक और पॉसिबल है, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड केस। क्या, इफ एफ डैश डज नॉट चेंज द साइन एज एक्स इंक्रीजेज, देन दिस इज नाइदर ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नॉर ए पॉइंट ऑफ मिनिमा। यानी कि अगर एफ डैश साइन चेंज ना करे, साइन डज नॉट चेंज, साइन डज नॉट चेंज, और तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इसका क्या मतलब होगा सर, इसका मतलब देखो ऐसे होता है, मान लो y इक्वल टू एक्स क्यूब का मैं ग्राफ बना रहा हूं, सर यहां पे भी डेरिवेटिव कैसा है, पॉजिटिव, यहां पे भी कैसा है, पॉजिटिव, और यहां डेरिवेटिव कैसा है, जीरो। यानी पॉजिटिव जीरो पॉजिटिव, एफ डैश जीरो तो था बीच में, लेकिन उसके आसपास y डैश ने या f डैश ने साइन चेंज नहीं किया, यानी ये कहलाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसके अबाउट कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। आई होप आप समझ पा रहे हो इस बात को। साइन डज नॉट चेंज अबाउट x इक्वल टू a एंड f डैश ऑफ a इज जीरो। वहां पे डेरिवेटिव जीरो है लेकिन उसके आसपास साइन चेंज नहीं होता, तो उसको इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोलते हैं। अब यही चीज पता करने के लिए एक और टेस्ट है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, मेथड दूसरा है बस। क्या है देखो, ये कहता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की कोई पॉइंट है x इक्वल टू सी, वहां पे f डैश सी जीरो है, सर ये रहा, इसी का नाम हमने क्या रख दिया, सी। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट समझा रहा हूं अब मैं आपको। और y डबल डैश यानी f डबल डैश, देखो f डबल डैश का मतलब क्या होता है, अब ये बात समझना। अगर f डबल डैश पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है, एफ डबल डैश पॉजिटिव का मतलब होता है कनकेविटी, कनकेविटी का मतलब होता है उसका ग्राफ का माउथ कहाँ खुल रहा है। एफ डबल डैश पॉजिटिव का मतलब होता है ग्राफ का माउथ ऊपर की तरफ खुल रहा है, वो ऐसे ऊपर की तरफ देख रहा है। एफ डबल डैश नेगेटिव का मतलब होता है वो ऐसे डाउनवर्ड देख रहा है, कनकेविटी डाउनवर्ड है, वो उसका माउथ जो है वो डाउनवर्ड की तरफ खुल रहा है। एफ डबल डैश जीरो, नो कमेंट, हमें क्या बोलना है, हमें कुछ नहीं बोलना है, हम चुप रहेंगे, हमें पता नहीं है वहां पे। यानी कि डबल डेरिवेटिव टेस्ट में सबसे पहली कंडीशन ये है, एफ डैश ऑफ सी जीरो, यानी कि वो एक क्रिटिकल पॉइंट होना चाहिए, ठीक है, जहां पे स्लोप जीरो है। एफ डबल डैश पॉजिटिव आया तो वो अपवर्ड होगा और इसको बोलेंगे मिनिमा, अगर नेगेटिव आया तो इसको बोलेंगे मैक्सिमा, जीरो आया तो कुछ नहीं बोलेंगे बस। तो मैक्सिमा और मिनिमा को पढ़ाई करने के लिए, एनालाइज करने के लिए हमारे पास एक मेथड 1 है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, और एक मेथड 2 है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। दोनों से हम लोग पता कर सकते हैं, ये इसकी थ्योरी थी, ठीक है। अब बेटा सवालों पे चलते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द मैक्सिमा एंड द मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू एक्स इन x गोइंग फ्रॉम 0 to 1 ओपन। देखो y इक्वल टू एक्स एक स्ट्रेट लाइन है बेटा, ये बना दी मैंने। डोमेन है 0 से 1 ओपन, यानी ग्राफ में इन दो जगहों पे हॉलो सर्कल आएगा। और फाइनली ग्राफ जो मुझे बनाना है, जो मेरे काम का है, वो ये है, ऐसे इधर उधर वाले पॉइंट्स को छोड़ना है। तो कह रहा है कि इसकी ना मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ। तो मैं उनसे बोलूंगा यार ऐसा है, इसके बीच में ये तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, यानी इसकी सबसे छोटी वैल्यू अगर आती
तो वो 0 पे आती, और सबसे बड़ी वैल्यू आती तो वो 1 पे आती। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि 0 और 1 दोनों ही इंक्लूडेड नहीं है। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि हाफ पे इसकी y इक्वल टू एक्स लाइन की वैल्यू बताओ, तो आप कहोगे हाफ पे हाफ आएगी, ठीक है। यहाँ 0.01 पे 0.01 आएगी, फिर 0.00001 पे 0.001 आएगी। यानी वो वैल्यू और छोटी गिरती चली जाएगी और उसका कोई एंड नहीं है, वो हमें नहीं मिल पाएगा। क्यों? 0 पे हॉलो है। वो 0 के कितना पास चले जाओगे? 0.0000001, फिर उससे भी तो छोटे नंबर पॉसिबल है ना। तो इस वजह से हम क्या बोलेंगे कि यहां पे लोवेस्ट वैल्यू, जो लोवेस्ट वैल्यू है डज नॉट एग्जिस्ट, हमें मिल नहीं रही है वो, ठीक है। अच्छा, फिर मैक्सिमम भी पूछिए 1 पे। 1 तो सर है नहीं डोमेन में, ठीक है, तो आउटपुट में भी नहीं आएगा। लेकिन सर 0.999 पे इसकी वैल्यू 0.99 है, ठीक है बेटा, इससे बड़ा भी तो नंबर होता है ना। तो ऐसे आप कभी उस सबसे बड़े नंबर पे पहुंच ही नहीं पाओगे जो 1 से जस्ट पहले आता है, हमें पता ही नहीं वो नंबर कौन सा है। यानी हम बोलेंगे मैक्सिमम या हाईएस्ट वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। इस बात का हमको ध्यान रखना है। एंड पॉइंट्स जो है ना उसके, वो रीचेबल नहीं है, हॉलो हैं, क्योंकि उसने जो डोमेन दी थी वो x बिलोंग्स फ्रॉम 0 to 1 ओपन दिया था, वो अटेनेबल नहीं है। इस वजह से उसकी हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू अचीव नहीं हो पा रही है, डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। क्लियर ये एग्जाम्पल? चलो आगे चलते हैं बेटा। अब कहता फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन गिवन बाय दिस y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3। देखो इसका डेरिवेटिव आएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो y डैश आएगा 3 बाहर, x माइनस 1 और x प्लस 1। हमारे पास जो पॉइंट्स बनेंगे वेवी कर्व मेथड से, एक आएगा -1 और एक आएगा 1, ये आ गया। तो जो y डैश है वो यहां पॉजिटिव है, यानी फंक्शन बढ़ रहा है, ठीक है। यहां पे फंक्शन घट रहा है और यहां पे फंक्शन फिर से बढ़ रहा है, सही बात है ना ये? ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि आप मुझको इस फंक्शन की वैल्यू इन तीनों पॉइंट पे एक बार रफली आइडिया दे दो एक, तो आप कहोगे सर -1 पुट करो, -1 का क्यूब -1, यहां माइनस डाला तो 3 हो गया, 3 और 3 6, -1 तो 5, यानी इस पे वैल्यू कितनी आएगी बताओ? इस पे वैल्यू आएगी 5, ठीक है सर। अच्छा, उसके बाद 0 पे 0 0 3, यानी इस पे वैल्यू आएगी 3। 1 पे सर ये और ये कैंसिल, 1 पे 1 आएगी, 1 2 3, ये लो। अब देखो मैं आपको ये ग्राफ बना के क्यों बता रहा हूं, इससे ना एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी। ऐसे बिना ग्राफ के तो करना ही है पेपर में, वो तो हम कर ही सकते हैं आराम से, लेकिन इसका एक अंडरस्टैंडिंग समझो। -1 से पहले फंक्शन बढ़ रहा था, ये बढ़ा दिया। -1 पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है, रोक दिया वहां पे, ये लो। फिर -1 से 1 में फंक्शन गिर रहा है, -1 से 1 में, ठीक है। तो ये फंक्शन को ऐसे करके गिरा दिया, ये लो। फिर 1 पे फिर से डेरिवेटिव 0 है, 0 कर दिया। 1 के बाद फंक्शन फिर से बढ़ रहा है, ये लो। ये क्यूबिक इस तरह से बनेगी, एक रफ आइडिया हमने इसका लिया। अब हम देखते हैं जो हमने टेस्ट और ये जो थ्योरी पढ़ी थी उसको हम बिना ग्राफ के कैसे लगाएंगे। बोला लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, तो मैं क्या बोलता हूं उनसे, -1 से पहले स्लोप कैसा था? पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, यानी -1 x इक्वल टू -1, दिस इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। 1 के अबाउट फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट याद करो, पहले स्लोप नेगेटिव था, फिर 0 और फिर पॉजिटिव, यानी 1 x इक्वल टू 1 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। यही पॉइंट है लोकल मिनिमा का, ये लोकल मैक्सिमा का और ये लोकल मिनिमा का, ठीक है। जैसे ये पॉइंट मिल गए तो फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये हमारे पास आ गए। अब सर ग्राफ से हम कैसे देख सकते थे सीधे? x इक्वल टू -1, देखो यहाँ पे ऐसे है ना, तो ये अपने आसपास वालों में से सबसे बड़ा आदमी है, तो ये कैसा, x इक्वल टू -1 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड x इक्वल टू +1 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ये रहा, ये लोकल मिनिमा और ये लोकल मैक्सिमा।
और ये किस पे आया है, -1 और 1 पे। ये है कंप्लीट एनालिसिस इस क्यूबिक को समझने का। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये बोल रहा है फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन गिवन बाय दिस। समझो, y इक्वल टू दिया है 3x की पावर 4, 4x क्यूब, 12x स्क्वेयर प्लस 12। सारे पॉइंट निकालने हैं, लोकल मैक्सिमम और मिनिमम, और उनकी वैल्यूज भी निकालनी है फंक्शन की। लोकल मैक्सिमम मिनिमम बोलता तो सिर्फ x की वैल्यू निकाल के दे दो, वो कह रहा है लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज भी निकालनी है। तो अब देखो वैल्यूज भी निकालेंगे फंक्शन की। तो इसका डेरिवेटिव y डैश आएगा 12x क्यूब, 12x स्क्वेयर -24x, यानी जो y डैश बन रहा है ना मेरे पास, वो आ रहा है 12 सब में कॉमन लिया, x क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस ऑफ 2x। ठीक है सर, इसमें x भी बाहर निकाल लो, 12x एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 2। सर इसके फैक्टर्स बनाओ, अभी बना देते हैं। 12x x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1, इसको चेक करो, x प्लस 2 एंड x माइनस 1, यानी कि ये जो हमारे पास y डैश आया है इसके हमारे पास फैक्टर आ गए। वेवी कर्व से साइन निकालेंगे तो हमको ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमम मिनिमम सब पता लग जाएगा। देखो क्या क्या रूट्स हैं इसके, -2, 0 एंड 1। इसके इधर y डैश पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि ये जो y डैश के साइन आए हैं इससे हमें पता लग जाएगा लोकल मिनिमा और मैक्सिमा क्या है। आप समझो, पहले माइनस था y डैश, फिर 0 हुआ, फिर पॉजिटिव, यानी कि ये पॉइंट कौन सा है, मिनिमा। कैसा पॉइंट है बताओ, दिस इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा। 0 पे पहले y डैश पॉजिटिव था फिर डिक्रीज हुआ, यानी ये पॉइंट कौन सा है, मैक्सिमा। 1 पे पहले y डैश नेगेटिव था फिर 0 हुआ फिर पॉजिटिव, यानी ये पॉइंट कौन सा है, ये है मिनिमा का पॉइंट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा दिया बेटा मैंने। अच्छा, अब इन पे वैल्यूज भी तो चाहिए होंगी ना, क्योंकि उसने फंक्शन में लोकल मैक्सिमम मिनिमम नहीं पूछा है, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ f। व्हाट इज f ऑफ -2, f ऑफ 0 एंड f ऑफ 1। f ऑफ -2 निकाल के लाते हैं, यहां पुट करेंगे 3 इंटू 2 रेज टू पावर 4, 3 इंटू 2 रेज टू पावर 4 प्लस 4 इंटू -2 की पावर 3 -12 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 12। ये आ जाएगा 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, 16 3 सा कितना होता है 48, माइनस 2 की पावर 3 8, 8 4 सा 32, 2 2 सा 4 माइनस 48 प्लस 12, 48 48 कैंसिल, ये आ गया जी -20। ठीक है, f ऑफ 0 0 0 0 ओनली 12, ओके। f ऑफ 1 3 एंड 4 7, 12 एंड 12 कैंसिल 7। तो अब अगर कोई आपसे पूछे कि इनमें से लोकल मिनिमम वैल्यूज कौन कौन सी हैं, तो लोकल मिनिमम वैल्यूज हैं 7 एंड -20। ये कैसी हैं, लोकल मिनिमम। लोकल मैक्सिमा कैसा है, 12। लोकल मैक्सिमम वैल्यू है ये, लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, और ये लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। और मिनिमम मैक्सिमम किसको बोलते हैं, ये 1 और -2 मिनिमा के पॉइंट है और ये मैक्सिमा का पॉइंट है। बस इतनी सी बात है इसमें, ठीक। अच्छा, अब अगर कोई पूछे ग्लोबल मिनिमम एंड ग्लोबल मैक्सिमा, तो आप बोलोगे ये जो लोकल मिनिमा आए थे इनमें भी सबसे छोटा कौन है, -20, तो वो ग्लोबल मिनिमा हो गया, और ये तो अकेला मैक्सिमा का पॉइंट है। ठीक है, तो अगर कोई इंटरवल दिया रहेगा तो हम उसमें ग्लोबल और मिनिमम बताएंगे। इसमें तो इंटरवल दिया नहीं ना, तो अभी हम उसमें कमेंट नहीं करेंगे, बट मैं इन जनरल देखना बता रहा हूँ आपको। अगर कोई इस सवाल में ऐसे बोल दे ये इंटरवल दिया है, तो उसके अंदर वो जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो ग्लोबल मैक्सिमा, और जो सबसे छोटी है वो ग्लोबल मिनिमा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 15 एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज मिनिमम। देखो, टू पॉजिटिव नंबर x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 एंड सम ऑफ स्क्वायर्स इज मिनिमम। तो f ऑफ
x को हम लोग निकालते हैं। देखो अगर एक नंबर x है तो दूसरे को पता है मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, y कितना आ जाएगा 15 माइनस एक्स। तो सम ऑफ स्क्वेयर्स वाला जो है ना यहाँ पे फंक्शन हम लिखेंगे, ए इसका स्क्वायर बोलो एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको क्या करना है, मिनिमम करना है। ठीक है सर, तो इसको मिनिमम निकालना पड़ेगा और फिर डेरिवेटिव वगैरह कुछ करेंगे। इसको ओपन करो, एक्स स्क्वायर 225 एक्स स्क्वायर माइनस 30x और सॉल्व करो, 2x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 225, ये एफ एक्स है। तो एफ डैश क्या होगा, एफ डैश निकाल देते हैं इसका। देखो ये सब एफ एक्स थे हमारे पास ना, एफ डैश की बात करते हैं। एफ डैश आएगा 4x माइनस 30 और इसको जीरो करेंगे तो हमें क्रिटिकल पॉइंट क्या मिला 30/4 15/2 और दैट इज 7.5। ठीक है, अच्छा 7.5 के अबाउट साइन चेंज करेंगे, करके देखेंगे ना हम लोग, तभी तो हमें पता चलेगा मिनिमा है या मैक्सिमा है। जो एफ डैश आया वो था 4x माइनस 30, तो 7.5 के बाद वो पॉजिटिव होगा और उससे पहले नेगेटिव होगा और वहां पे डेरिवेटिव जीरो है। यानी अगर किसी का डेरिवेटिव पहले घट रहा था फिर जीरो फिर पॉजिटिव, इसको क्या बोलते हैं मिनिमा। यानी दिस इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा, यही वो मिनिमा पॉइंट है x इक्वल टू 7.5 जो सवाल पूछ रहा है। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर, अगर एक की वैल्यू 7.5 है तो 15 माइनस 7.5 7.5, यानी बोथ द नंबर्स आर ईच 7.5, बोथ नंबर्स आर 7.5। समझ रहे हो आप लोग, तो ये हमने कर दिया इसको। नेक्स्ट कह रहा है लेट एपी एंड बी क्यू बी टू वर्टिकल पोल्स। ठीक है, दो वर्टिकल पोल हम लोग बनाएंगे। चलो इसी डायग्राम को इटरेट कर लेते हैं, स्पेस बच जाएगा। एक पोल दिया था बेटा एपी, ये ए है और ये पी है, और दूसरा दिया था बी क्यू, ये रहा, इसका नाम क्यू है और इसका नाम बी है। इफ एपी इज 16, यानी इसकी हाइट क्या है बेटा बताओ 16 मीटर, ओके। इफ बी क्यू इज 22 मीटर, ये रहा 22 मीटर। ए बी इज 20, यानी इनके बीच की टोटल दूरी क्या है बेटा बताओ 20 मीटर, इनके बीच की टोटल दूरी है 20 मीटर। देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट आर ऑन ए बी, यानी आर जो है इसका डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम पॉइंट ए, यानी ए से इसका जो डिस्टेंस है इसका नाम हमने एक्स रख दिया, ये फाइंड करना है सच दैट आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, यानी ये आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर इज मिनिमम। तो देखो अगर ये x है तो ये कितना होगा बोलो 20 माइनस एक्स, ये वाला डिस्टेंस। ठीक है सर, अच्छा पी आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर पाइथागोरस से बताओ फटाफट, 16 का स्क्वायर कितना आएगा 256 और यहां एक्स स्क्वायर। आर क्यू स्क्वायर, इसमें भी उधर वाले ट्रायंगल में आर क्यू स्क्वायर का पाइथागोरस लगाओ, 22 का स्क्वायर बोलो 484 प्लस और आएगा हमारे पास 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इस फंक्शन को हमें क्या करना है बताओ, इस फंक्शन को हमें करना है मिनिमाइज। तो ऐसा x निकालना है जिसपे ये जो हमने वैल्यूज बनाई हैं इनका एडिशन मिनिमम हो, तो इनका एडिशन करो पहले तो f ऑफ x मिल जाएगा आपको 256 एंड 484, 6 एंड 4 0, 8 एंड 5 13, 1 कैरी 4 1 कैरी 740 आ रहा है। सो यू आर गोइंग टू गेट 740। ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर, इसको ओपन करो 400 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 40x, यानी ये कितना आ गया x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 40x, और यहां इनको ऐड कर दिया तो 1140। ये एफ एक्स है, इसको मिनिमाइज करना है। तो बेटा एफ डैश बता दो फटाफट, चलो एफ डैश कितना आएगा, इसका डेरिवेटिव 4x माइनस 40 इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू आ गई 10। 10 के अबाउट y डैश का साइन भी चेक करना पड़ेगा ना, इधर पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, जो फंक्शन पहले गिरा और फिर उठा, तो ये पॉइंट कौन सा है बताओ मिनिमा, यानी ऐसे x की वैल्यू जिस पे ये फंक्शन ओवरऑल बहुत कम हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, वो है x इक्वल टू 10। कौन सी वैल्यू है वो, x इक्वल टू 10।
जब ये x की दूरी 10 हो जाएगी तो इन दोनों के हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर का सम मिनिमम हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल आगे दिया है, प्रूव दैट द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ द ग्रेटेस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए कोन इज हाफ ऑफ दैट ऑफ द कोन। देखो वेरी इंपॉर्टेंट एंड लिटिल बिट मीडियम या टफ क्वेश्चन बोल सकते हो आप इन सबको, ये हमें करने आने चाहिए। थोड़ा टाइम लगेगा, पेशेंस के साथ सुनो क्या कह रहे हैं। एक गिवन कोन है हमको, वो फिक्स्ड है, उसकी हाइट मैंने h मानी है और रेडियस मैंने उसका r माना है। ठीक है, या कैपिटल मान लेते हैं क्योंकि अभी इसके अंदर वो रखना है, क्या नाम है, सिलेंडर, तो उसकी भी तो जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब कह रहे हैं क्या, राइट सर्कुलर सिलेंडर इसके अंदर रख देते हैं। जी सर, रख दिया ऐसे। वो राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसका कर्व्ड सरफेस एरिया सबसे बड़ा हो, यानी उसको मैक्सिमाइज करना है, किसको, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। जब अगर आप उसको मैक्सिमाइज करोगे तो आपको क्या पता लगेगा, ये लोग बोल रहे हैं कि हमें पता लगेगा दैट द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज हाफ ऑफ दैट ऑफ कोन। तो मैं कहता हूं अभी के लिए इसकी हाइट को स्मॉल h मान लो, ठीक है, इसके रेडियस को स्मॉल r मान लो। ठीक है, अच्छा अब देखो ये हाइट h है तो ये भी h होगी। ठीक, h, ये r। इस ट्रायंगल को पकड़ो और यहां से आप बोल सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या फिर सिमिलैरिटी से 1, 2 और 3। इस ट्रायंगल के अंदर सिमिलैरिटी लगाएंगे, एक बार इस छोटे ट्रायंगल में और एक बार बड़े ट्रायंगल में। तो बाय सिमिलैरिटी आई कैन से कैपिटल H अपॉन कैपिटल R विल बी इक्वल टू स्मॉल h अपॉन ये डिस्टेंस, बड़ा वाला परपेंडिकुलर अपॉन बड़ा बेस कैपिटल R, छोटा वाला हाइट और छोटा वाला ये डिस्टेंस, ये क्या होगा, कैपिटल R माइनस R। ये हमने करा है। ठीक है, तो अब हम क्या बोलने वाले हैं इनसे, देखो ये, और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया सबसे बड़ा करना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, इस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई r मल्टीप्लाइड बाय h, लेटरल सरफेस एरिया, ये आ गया। ठीक है सर, अब देखना मैं इसके अंदर वैल्यू पुट करना शुरू करता हूं स्मॉल h की। सर स्मॉल h कहां से लाओगे, ये रहा बेटा, स्मॉल h की वैल्यू बताओ यहां से, इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करके h को इधर ही रहने दो, इसको इधर भेजो, कैपिटल H बाय R इंटू R माइनस R। सर ये रहा, इसको यहां प्लग इन करो। जी सर, अभी कर देते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमारे पास आने वाला है इसका 2 पाई स्मॉल r, h की वैल्यू आ गई है h r माइनस r अपॉन r। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, इसमें कांस्टेंट टर्म्स को बाहर लिख लो, 2 पाई कैपिटल H अपॉन कैपिटल R बाहर आ गया, अंदर बचा r स्मॉल r माइनस r स्क्वायर। यह है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, वो सारे कांस्टेंट्स हैं और ये स्मॉल r वेरिएबल है। सर इसका डिफरेंशिएशन करके जीरो करो, अभी कर देते हैं। देखो डिफरेंशिएशन ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल r, कांस्टेंट चीजें बाहर रहेंगी एज इट इज, स्मॉल r का डेरिवेटिव यहाँ पे कैपिटल R, यहाँ पे 2r, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0, तो r की वैल्यू आ गई r/2। सर ये तो क्रिटिकल पॉइंट है, हो सकता है मैक्सिमा हो सकता है मिनिमा हो। ठीक है, चेक कर लेते हैं। वेवी कर्व मेथड बनाओगे ना अगर dc/dr के फंक्शन का, तो आपको पता चलेगा कि r/2 के इधर ये पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो जो फंक्शन पहले गिरा फिर उठा, तो इसको क्या बोलते हैं, दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। सो यस, कर्व्ड सरफेस एरिया कैन बी मिनिमाइज्ड यूजिंग ए सिलेंडर हुज रेडियस इज हाफ ऑफ दैट ऑफ द कोन। ये कोन का था और ये सिलेंडर का, तो हाँ ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, बस आगे देखो, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन गिवन बाय, और x का जो रेंज दिया है हमको फंक्शन में वो ये दिया है, एब्सोल्यूट मतलब ग्लोबल वाली चीजें। ठीक है, y का फंक्शन या fx का फंक्शन दिया हुआ है, देखो 12 इंटू एक्स की पावर 4/3
6 इंटू एक्स की पावर 1/3। इसका डेरिवेटिव करेंगे, आएगा 12 इंटू 4/3 इंटू एक्स की पावर 1/3 माइनस 6 इंटू 1/3 और एक्स की पावर नीचे आ जाएगी 2/3। अच्छा, ये कैंसिल करो, 3 से 4 पे गया तो आ गया 16 एक्स की पावर 1/3, ये आ गया -2/x की पावर 2/3। और इसको वाई एफ डैश को या वाई डैश को और सिंप्लीफाई करेंगे, नीचे आ जाएगा कितना, x की पावर 2/3, यहां बनेगा 16x-2। ठीक है, इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो आएगा 8x-1 और नीचे आ जाएगा x की पावर 2/3। दो क्रिटिकल पॉइंट मिले हमको, एक क्रिटिकल पॉइंट है x इक्वल टू 0 क्योंकि उस पर डिनोमिनेटर नॉट डिफाइन हो रहा है, और एक क्रिटिकल पॉइंट है 8x-1 इक्वल टू 0 से आएगा x इक्वल टू 1/8। यानी x इक्वल टू 0 और 1/8 ये दो नंबर्स ऐसे हैं जिन पे हमें क्रिटिकल पॉइंट्स यानी वहां पे चांसेस हैं मैक्सिमम मिनिमा इस तरह की चीजें बनने का। ठीक है, अच्छा अब देखो क्रिटिकल पॉइंट्स और एंड पॉइंट्स इन सब पे हम निकालेंगे फंक्शन की वैल्यूज। यानी मैं निकालूंगा f(-1), f(0), f(1/8) और f(1). देखो व्हाट इज f(-1)? -1 यहां पे डालो तो -1 में कितना आ जाएगा बताओ, 12 यहां से आएगा बिकॉज x की पावर 4/3 है ना, तो उसको x की पावर 4 -1 का तो प्लस हो जाएगा और वो 12 आ जाएगा। 12 माइनस 6 और प्लस 6, तो यहां पे आएगा f(-1) आएगा 18 हमारे पास। यस दिस इज ट्रू। तो 12 और ये हो गया था +6 18। f(0) बताओ, f(0) कितना आ रहा है, ओनली 0, वो रहा वहां पे देखो 0 0 खत्म। f(1/8) इसको कैलकुलेट करते हैं, 12 1/8 की पावर 4/3 6 1/8 की पावर 1/3 12, यहां से आ जाएगा 2 और 2 की पावर 4 होता है 16 -6/2, तो ये आएगा 4 3/4 और ये 3, यानी 3/4 -3, 4 3 ज़ा 12, 3 - 12 होता है -9/4। यस -9/4। लास्ट वैल्यू f(1) डाला, 12 - 6 is 6। तो सर ये सारी वैल्यूज हैं जो कंटेंडर बनेंगी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज के लिए। तो सर इनमें सबसे बड़ा कौन है, इनमें सबसे बड़ी वैल्यू है 18, यानी यही क्या है, ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू इस रेंज में -1 से 1। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी आई, -9/4, यानी यही क्या है यहाँ की एब्सोल्यूट या फिर ग्लोबल मिनिमम वैल्यू, किस रेंज में, ओनली इन -1 से 1। इसके बाहर तो फंक्शन कुछ भी करे उसकी मर्जी, हमने तो सिर्फ -1 से 1 में एनालाइज करके बताया कि ये सबसे बड़ी वैल्यू और ये सबसे छोटी वैल्यू है। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट, एन अपाचे हेलीकॉप्टर ऑफ एनिमी इज फ्लाइंग along the curve given by y equal to x² + 7। एक हेलीकॉप्टर जा रहा है एनिमी का और जो है हमारे पास y = x² + 7, वो इस पाथ पे चल के जाएगा, ये वो पैराबोला है, इस पे वो चल रहा है। ठीक है, अब आप सोचो अगर एक सोल्जर 3,7 पे बैठा है, 3,7 पे, तो हम क्या बोल सकते हैं इनको, वो यहां कहीं पे बैठा है लेटस से, यहां पे वो सोल्जर खड़ा है 3,7 पे, wants to shoot down the helicopter when it is nearest to him, यानी हेलीकॉप्टर क्या करेगा, वो चल के आएगा, मान लो यहां से आ रहा है ऐसे, हेलीकॉप्टर आ रहा है ऐसे उड़ता हुआ यहां से, और वो चाहता है जब वो मेरे सबसे पास हो तो मैं गोली मार के उसको उड़ा दूं, खत्म हो जाए हेलीकॉप्टर। ठीक है, अब हम करते हैं ये काम, यानी हमें ये डिस्टेंस को मिनिमाइज करना पड़ेगा। ये जब हेलीकॉप्टर इस पे चल रहा है तो इसके रफली कोऑर्डिनेट्स पता है कैसे होंगे, अगर x को मैं अल्फा डालूं या x को x ही रहने दो, तो x, x² + 7 जैसे होंगे। क्यों सर, x को x डाला तो y कितना है, x² + 7,
सर ये जो इनका अभी का डिस्टेंस है, ये इसको ही तो हमें क्या करना है, मिनिमाइज। दिस इज डिस्टेंस एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। चलो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 7 माइनस 7 इसका होल स्क्वायर, यानी डिस्टेंस एज ए फंक्शन ऑफ एक्स आ चुका है, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस एक्स की पावर 4। और सिंप्लीफाई कर लो इसको, लिख लो ऐसे, देखो ये आ रहा है x4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ये आ रहा है हमारे पास। ठीक है, अब हम ये जो पावर 4 का है इसको क्या करना है, हम लोगों को मिनिमाइज करना है। तो क्यों ना मैं इसका डेरिवेटिव लिख दूं, यस सर, डेरिवेटिव लिख के और फिर इक्वल टू 0 करके क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। चलो डी डैश क्या आएगा, हाफ x4 एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 9, ऊपर आएगा 4x क्यूब प्लस 2x माइनस 6। जिनको डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम है वो डिफरेंशिएशन वाला वन शॉट लगा के देखो। अच्छा, इसको इक्वल टू 0, तो ये सब कट जाएगा और यहाँ बचेगा 4x क्यूब प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, 2 से 2 काट दो, 2x क्यूब माइनस 3 इक्वल टू 0। यानी f डैश के 3 रूट आ रहे हैं, क्या क्या वो निकालने पड़ेंगे इस क्यूबिक से। तो इसके फैक्टर बना के देखते हैं हम लोग। इसका एक फैक्टर मुझे नजर आ रहा है x इक्वल टू 1, वो इसका रूट है, यानी x माइनस 1 से ये जाएगा। ठीक है, x माइनस 1 से जब ये चला जाएगा, एक तो फैक्टर मिल गया, दूसरा 2x स्क्वायर से करेंगे। जी सर, फिर उसके बाद हम लॉन्ग डिवाइड करके देखते हैं इसको। ठीक है, हम लॉन्ग डिवाइड करना चाहते हैं बेटा 2x क्यूब प्लस x माइनस 3 को x माइनस 1 से। तो सबसे पहले 2x स्क्वायर लिखा, तो अगला आएगा 2x, ये आ रहा है फैक्टर, फैक्टर बना 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। इसका डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac से करोगे तो नेगेटिव आएगा, इसलिए इसका एक ही रूट है x इक्वल टू 1। जब x इक्वल टू 1 हमारे पास आ गया है तो इसके वेवी कर्व से साइन बनाओ, 1 के बाद पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव। जो फंक्शन पहले गिर रहा था फिर उठ रहा था, यानी ये कौन सा पॉइंट है, दिस इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा। x इक्वल टू 1 इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब x इक्वल टू 1 इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा, तो 1 को अब मैं उसके अंदर डाल के निकाल सकता हूँ नियरेस्ट डिस्टेंस, क्योंकि उसने ये तो बोला था फाइंड द नियरेस्ट डिस्टेंस। यानी x इक्वल टू 1 पे ये सबसे छोटा आएगा, और dx की वैल्यू थी ना, तो d मिनिमम कितना आ रहा है बताओ, x को 1 डालो, 1 प्लस 1 माइनस 6 प्लस 9, 11 माइनस 6 कितना आ गया, √5। यानी वो हेलीकॉप्टर उस सोल्जर के सबसे पास कितना आ सकता है, √5 यूनिट्स के डिस्टेंस पे, और जब वो यहाँ पे आएगा तो वो उसको शूट कर देगा x इक्वल टू 1 पे, है ना। और हेलीकॉप्टर कहाँ होगा उस टाइम, 1 और 1 डालो, 1,8, यानी वो यहाँ कहीं पे होगा 1,8 पे। जब हेलीकॉप्टर 1,8 पे आएगा तो वो उसको मार देगा, वही नियरेस्ट डिस्टेंस होगा √5। उसके पहले और उसके बाद डिस्टेंस ज़्यादा होगा उससे। आगे चलते हैं हम लोग, चलिए। तो ये मैंने कोशिश करी आपको क्रिस्प और शॉर्ट फॉर्म में पूरे चैप्टर के जो जो जिस तरह के सवाल बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, आपको सिखाने की। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप बने रहिए वेदांतु पंजाब चैनल के साथ, हम लोग ऐसे ही वन शॉट लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वन शॉट में, जिसका नाम है इंटीग्रेशन, डेफिनेट और इनडेफिनेट का मिक्स। ठीक है, जैसा कि एनसीईआरटी में एक कंप्लीट चैप्टर दिया हुआ है। तो अगले वन शॉट में मिलते हैं, तब तक के लिए आप हमारी वीडियोस को लाइक शेयर करो, ऐसे ही लर्निंग करते रहो, और दूसरों को भी करवाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो, उनको शेयर करो। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।